तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर लगातार हर राशि लगन वालों के लिए रूबरू होते रहता हूँ। आज का जो टॉपिक है, आपका जो एपिसोड है, आज का जो वीडियो है, वह सिंह राशि वालों के लिए वर्तमान के गोचर और 2026 में आने वाला आपका कैसा रहेगा ग्रह गोचरीय स्थिति अनुसार। वैसे आप अक्षरशः पूर्ण रूप से संतुष्ट होना चाहते हैं तो अपनी कुंडली की विश्लेषण करवा सकते हैं। भारतवर्ष के समस्त जनता जनार्दन के लिए 501 है, विदेश के रहने वालों के लिए 1100 रुपये है। यह आने वाले साल में 2026 में शुल्क बढ़ सकता है। जीवन पर्यंत जन कुंडली बनाने का जो है शुल्क वह 3100 रुपये है। बाकी मौखिक जानकारी के लिए 501 में सारी जानकारियां आप हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले श्री गणेश जी की स्तुति से श्री गणेश करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले समस्त मेष से मीन राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल मनोकामना ज्योतिष चैनल पर डाल दिया गया है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप अपना वार्षिक राशिफल 2026 का देख सकते हैं, चाहे मूलांक के अनुसार देखें या राशिफल के अनुसार। आगे बढ़ने से पहले से सिंह राशि वालों के स्वभाव नेचर के बारे में कुछ अवगत कराएंगे। फिर आपको गुरु शनि राहु केतु अभी से क्या खेल खेलेंगे और 2026-27 तक क्या क्या आपके साथ होने जा रहा है, उसको हम यथासंभव समझाने का, अवगत कराने का प्रयास करें। तो सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा नमन वंदन अभिनंदन की जो भी मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं आपके समक्ष, वह आपको दिल में भाता है। इसको शेयर लाइक अवश्य करिए। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। इस तरह की जानकारियों से आप हमेशा अवगत होते रहें। सिंह राशि वालों के लिए कोई भी सिंह राशि वाले ऐसे नहीं हैं जो कि अपने या पराये आपको ठगा नहीं होगा, लेकिन दिल की मजबूती के बदौलत आप जिंदगी में कुछ होकर दिखाते ही हैं। जिसको तूने जी जान से जान देकर जान बचाता है, वही तेरी जान के खातिर हाथ धोकर पीछे पड़ जाता है। यह अनुभव आपकी जिंदगी में अवश्य होगी। जिसको तुम मान देकर सब काम बनाता है, वही तुझे अपमान कर बदनाम सारे आम करता है। मित्रों, जब तुम पहाड़ बनकर किसी के लिए कवच का काम करते हो, उसी समय दहाड़ कर तेरे काम का तमाम करने का वह संकल्प लेता है। जिंदगी में तेरी उन्नति और उत्थान को अपने ही रोकने का ठान लेता है। पराये को तेरे बारे में कुछ मालूम नहीं, यही प्रमाण अब तक मिलता है। तो आप समझ गए इसका अर्थ, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अब गुरु जो 18 अक्टूबर से प्रवेश कर चुके हैं सिंह राशि वालों के लिए, यह द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि आपका अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, तो गोचर के द्वादश में आने से भारी भरकम आपके द्वारा व्यय होने वाला है, भारी भरकम खर्च होने वाला है। क्यों ऐसा क्यों? देखिए, खर्च दो तरह का होता है। एक खर्च होता है सुकून देने वाला, एक खर्च होता है आपको बेचैन करने वाला। खर्च तो खर्च है, लेकिन एक खर्च में आपको आत्मिक शांति मिलती है। एक खर्च में आपका रात का जीना जागना, आपका सोना परेशान हो जाता, आप सो नहीं पाते हैं। तो खर्च है, लेकिन किसी में आपको सुकून मिलता है तो कोई चीज आपके प्रतिकूल हो जाता है। यह सिर्फ खर्च का मतलब लोग भयभीत हो जाते हैं। खर्च है तो किस चीज में खर्च हो रहा है उसको भी देखना होता है।
एक खर्च होता है कि आप बिल्कुल खुशी खुशी हजारों लाखों रुपया उड़ाकर लोगों को अपना रुतबा दिखाते हैं, अपना यश कीर्ति प्राप्ति के लिए अपना शान शौकत दिखाते हैं। यह खर्च आपके मान सम्मान बढ़ाने वाले और आपकी जो दबंगई है, आपका जो हरफन मौलापन है, आपका जो रॉयल स्वभाव है, वह दुनिया वाले देखते हैं आपको। तो ये खर्च की जो बात हम कर रहे हैं, अभी जो ये लगभग 48 दिन तक के लिए 5 दिसंबर तक ये बन रहे हैं जो विपरीत राजयोग, यह सालों साल नहीं बनता है, यह योग 12 साल के बाद निर्मित हो रहा है। भारी खर्च होगा लेकिन सकारात्मक होगा, ना कि नकारात्मक होगा। भारी खर्च होगा लेकिन आपको मन में अभूतपूर्व शांति प्रदान करने वाला होगा और इस खर्च के कारण आप जीवन पर्यंत उसका आनंद और उसकी अनुभूति, आनंद की अनुभूति करने वाले हो। एक खर्च होता है शादी विवाह में, मकान में, भवन में, प्लाट में, रियल एस्टेट में। बड़े बड़े बिल्डर्स लोग इसमें भारी खर्च करते हैं और उसके बाद जितना खर्च करते हैं उससे सैकड़ों गुना लाभ प्राप्त करते हैं। एक इस तरह खर्च होता है। निवेश करना हो गया, कहीं नेटवर्किंग मार्केटिंग, कोई जो है स्टॉक मार्केट या बैंक, कोई आधुनिकी जो दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि करने वाले हैं धन को, उसको नैतिकता के दृष्टिकोण से ऐसी चीजों में लगाकर आप खर्च करते हैं। लेकिन ये खर्च आपके भविष्य के लिए आकूत धन संपदा से परिपूर्ण करता है। यह खर्च होता है, एक खर्च यह होता है केस मुकदमा आदि व्याधि बीमारी लड़ाई झगड़ा, इसमें जो खर्च होता है यह निरर्थक खर्च होता है। यह खर्च व्यर्थ का माना जाता है, यह खर्च सुकून देने वाला नहीं होता है। तो ये जो गुरु आपके द्वादश स्थान में आए हैं, यह व्यर्थ का खर्च नहीं कराएंगे, यह आपको बिल्कुल चैन की नींद लेने वाले खर्च कराएंगे। क्यों? सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि विपरीत राजयोग बन चुका है, क्योंकि शनि आपका मीन राशि और गुरु के ही नक्षत्र में वक्री होकर चल रहे हैं और 2 दिन से आपके गुरु महाराज आ गए हैं व्यय भाव में। अचानक देश विदेश से लाभ, आयात निर्यात से लाभ, विदेशी लोगों से लाभ, भारत में ही बैठे बैठे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के लिए विचित्र और अचानक धन लाभ देते हैं। बाकी आप अक्षरशः संतुष्ट होना चाहते हैं तो अपनी कुंडली के विश्लेषण करवा सकते हैं। जो बड़े बड़े कथाकार, उपदेशक या सरकारी क्षेत्र में जो धार्मिक पद पर पदस्थ हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, फिलोसफर हैं, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं या साहित्य के हैं या फिर संगीतज्ञ हैं, ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ही शुभ फल मिलने वाला है। अगर आपकी कुंडली में कर्क राशि में गुरु पंचम नवम भाव लग्न में दसम भाव में बैठा हो तो फिर क्या कहना, सोने पर सुहागा। तो इस चीज को आप समझ गए कि कर्क राशि में यह आपको क्या क्या देने वाले हैं। 5 दिसंबर को पुनः ये मिथुन राशि में वापस हो जाएंगे। उसके पश्चात 2 जून 2026 को यह 7:19 पर यह फिर से आपके सिंह राशि में आ जाएंगे। तो सिंह राशि में आने के पश्चात आप में जो है मांगलिक कार्य करने के योग बनेंगे। आप में प्रतिपन्न मति की वृद्धि होगी, मौलिकता में वृद्धि होगी, आपके मान सम्मान समाज में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लग्नस्थ जब गुरु होंगे, द्वादश में उच्च में है और लग्नस्थ होंगे तो ये मित्र हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा उसको आप हमारी वाणी के द्वारा समझें और लोगों को शेयर करके इस चीज से अवगत कराएं। अगर इस तरह की आपके गुरु शुभ हैं तो इसके लिए क्या उपाय करना है, अशुभ है तो इसको कैसे शुभ रूप में परिणत करना है, परिवर्तित करना है। मित्रों, गुरु का कर्क में आना भारी भरकम खर्च के बावजूद जीवन में उजियारा आएगा। सिंह राशि वालों को अब हर विघ्न बाधा योग किनारा हो जाएगा। भारी खर्च का मतलब ये नहीं कि सिंह राशि अब बेचारा हो जाएगा।
जीवन की हर समस्या दूर हो। अब आपके जीवन में सवेरा आ जाएगा। जब गुरु सिंह में आएगा तो सिंह राशि को ये सहारा मिल जाएगा। धन धान्य ऐश्वर्य वैभव से पूर्ण हो आपको ये अलबेला बना देगा। गुरु शनि के अद्भुत विपरीत राजयोग 12 वर्ष के बाद ऐसा खेल नहीं महाखेल होगा। और सिर्फ ध्यान देना है तो आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा यह बीच में एक झमेला हो जाएगा। बाकी ध्यान धर्म योग से घर बाहर में सब आपके चेला बंद हो जाएगा। मित्रों, इस तरह के ये योग हैं। आप अपनी कुंडली के विश्लेषण करवाना चाहते हैं, पूर्ण रूप से भविष्य के बारे में, भूत के बारे में जो बताता है, आपके जो भी ज्योतिषाचार्य अवश्य वो भविष्य भी बताएगा। जो भूत की बात को नहीं बता पाता है तो भविष्य का नहीं बता सकता है। यह नियम है। ज्योतिष शास्त्र के गहन अध्ययन से ही सिर्फ नहीं होता है, इसमें उसी का नाम होता है जो भगवान का हमेशा काम करता है, जो भगवान के नाम का हमेशा ध्यान धरता है। वही इस गहरी चीजों को, किसी के भविष्य के बारे में, भविष्य दृष्टा वही बन सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। सिर्फ योग्यता विद्वता से आप इसे भौतिकता के चकाचौंध को दिखाकर आप किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन उसके भविष्य और भूत वर्तमान के फलादेश को आप 100% बताने में अक्षम ही अक्षम होंगे। क्योंकि जब तक आपका मन शुद्ध नहीं होगा, किसी के अंतर मन को पढ़ने की, चाहे वो जन्म कुंडली हो, चाहे किसी व्यक्ति के रूप रेखा, उसके भाव भंगिमा, उसके तौर तरीके को देखकर उसके अंतर मन की बातों को पढ़ना अगर है, तो आपको धार्मिकता से ओतप्रोत होना पड़ेगा, धर्मयुत होना पड़ेगा। धर्मो रक्षति रक्षता। कोई भी व्यक्ति दुनिया में धर्म के बिना आश्रय से आज तक ना बढ़ा है, ना भविष्य में बढ़ेगा। जिसको वंश दर वंश आगे बढ़ना हो तो धर्म का आश्रय अवश्य लें। आपके इष्ट देव कौन है वह भी आप कुंडली से जान सकते हैं। आपको कौन सी माला सूट करेगी वह भी आप अपनी कुंडली से जान सकते हैं। किस किस अक्षर के आप लोगों साझेदारी में आपको लाभ हो सकता है वह भी आप जान सकते हैं। किस अक्षर से आपको दूरी बना के रहना चाहिए यह भी आप जान सकते हैं। वंश परंपरा अनुसार आनुवांशिकी बीमारियों से आप कौन कौन सी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं यह भी आप जान सकते हैं। आपके घर में किसी तरह की उन्नति उत्थान उत्कर्ष में बार बार अवरोध और दिक्कत आ रही है तो इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। पैसे आप बहुत कमाते हैं लेकिन किस गली से निकल जाती है इसका कारण भी आप जान सकते हैं। शादी के लिए आप परिपूर्ण हैं, संपन्न हैं, धनवान हैं, फिर भी शादी आपके घर में किसी की नहीं हो रही है, इसका भी कारण आप जान सकते हैं। अनेक चीज को जानने के लिए आप हमसे संपर्क साध करके इसका निराकरण, इसका मार्गदर्शन ले सकते हैं। अगर आप सत्संगी हैं, कथा प्रवचन प्रेमी हैं, तो मेरे एक चैनल का नाम है BC पाठक भागवत कथा। कथा कराने वालों के लिए भी सरस सुमधुर संगीतमय कथा की आप जिज्ञासु हैं, चाहते हैं, आपकी मन्नत है, आपके मन में यह संकल्प है पितरों के लिए या जन्म कुंडली के समस्त दोषों के परिहार के लिए कराना चाहते हैं तो आप संपर्क साध सकते हैं। सभी दर्शकों श्रोताओं यमन को मेरा नमन वंदन अभिनंदन। श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी।